वेलकम टू एग्जाम नोटिफिकेशन। मैं राघव शर्मा आपके लिए लाया हूँ स्टैंडर्ड डिक्टेशन, जो कि है 80 पर मिनट की स्पीड से। दोस्तों, यह डिक्टेशन योजना की बुक से ली गई है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, मैं आखिर में यह कहना चाहता हूँ कि आप इसकी हिंदी ज़रूर करें, जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी गलतियाँ कितनी आ रही हैं। तो दोस्तों, हमारी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय नागरिकों को अभी तक स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। यह शिक्षा की तरह नागरिकों का वैधानिक अधिकार भी नहीं हुआ है। शिक्षा का विषय हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकारों को सौंपा गया है। स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय इसका प्रमाण है। स्वास्थ्य पर कुल सरकारी व्यय का लगभग 2/3 हिस्सा राज्य सरकारों से आता है और बाकी 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। इसके बावजूद यह भी वास्तविकता है कि भारत सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दोहरे उपाय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी सफल योजनाओं से स्वास्थ्य नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारत सतत विकास के 2030 के एजेंडों पर हस्ताक्षर करने वाला देश भी है, जबकि एक राष्ट्र के रूप में यह सबके लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पिछले दशक में लाखों भारतीय तीव्र आर्थिक विकास के कारण अत्यधिक निर्धनता से बाहर आने में सफल रहे हैं। तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में जैसा कि अपेक्षा है, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और जनसंख्या स्तर पर इसके परिणामों में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। हालांकि इस सुधार की गति थोड़ी धीमी रही है। औसत आयु में वृद्धि, मातृ और शिशु मृत्यु में काफ़ी कमी तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के प्रभावी समाधान जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के समान आर्थिक विकास स्तर के अन्य देशों के मानक की तुलना में भी भारी सुधार की जरूरत है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में भी उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन और परिणामों में भारी अंतर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र को वह राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व नहीं मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संघीय संबंधों की स्पष्ट व्याख्या के साथ जिन प्रमुख प्रश्नों ने स्वास्थ्य सूचकांक तैयार करने वाली टीम को प्रेरित किया, वे इस प्रकार हैं। क्या हम स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत अधिक राजनीतिक ध्यान दिलाए जाने
के लिए कोई उपकरण विकसित कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो मापा जाता है उसे पूरा किया जाता है। क्या हम विभिन्न राज्यों की स्वास्थ्य प्रणालियों के प्रदर्शन की मानक कसौटी पर तुलना कर सकते हैं, जिसे समयबद्ध ढंग से सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके? क्या यह संभव है कि विविधता बनाए हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य आत्मतुष्ट और खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हतोत्साहित ना हों? पैरा, क्या समुचित उपाय और प्रोत्साहन लागू किए जा सकते हैं जो राज्यों को प्रयास करने और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली का प्रदर्शन सुधारने के लिए तत्पर कर सकें? क्या यह कार्य इस प्रकार किया जा सकता है कि संघीय स्वरूप के प्रति सम्मान बना रहे और प्रत्येक राज्य सरकार को विशिष्ट मानक का लक्ष्य हासिल करने के लिए नीति बनाने की स्वायत्तता भी मिले?